हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक रिवीजन ऑफ ड्यू डिलिजेंस अलॉन्ग विद मेमोरी ट्रिक्स। तो सर चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ड्यू डिलिजेंस को खत्म करेंगे, वो भी अलॉन्ग विद मेमोरी ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट। तो सर ऑडिट क्या है ना, समझो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्योंकि ऑडिटर को एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। यानी कि ऑडिटर एग्जामिनेशन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उस पर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, वो होता है हमारा ऑडिट। लेकिन जब मैं बात करता हूं ड्यू डिलिजेंस की, तो ये क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी कि ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है ना, कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, एक्वायर करती है, तो उसमें वो किन बातों का ध्यान रखती है, उसको हम ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दोनों को रिव्यू करेंगे। एम क्या है हमारे ड्यू डिलिजेंस का, टेक केयर दैट रीजनेबल पर्सन शुड टेक बिफोर एंटरिंग एग्रीमेंट विद अदर पार्टी। यानी कि जो कंपनी खरीद रही है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, तो जो कंपनी ए है जो कि खरीद रही है और कंपनी बी है जिसको खरीदा जा रहा है, तो कंपनी ए सारी बातों का ध्यान रखेगी, टेक केयर करेगी, जो कि एक रीजनेबल पर्सन करता है एग्रीमेंट में एंटर होने से पहले। यानी कि ए कंपनी बी कंपनी को खरीदने से पहले सारी बातों का ध्यान रखेगी। ठीक है, तो बस इतना शॉर्ट आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ड्यू डिलिजेंस का। सर मेमोरी टेक्निक बता दो, बिजनेस किलर का वारंटी पीरियड में एक्विजिशन करो। सर ये इंपॉर्टेंस है ड्यू डिलिजेंस का। ड्यू डिलिजेंस हमने किया मतलब कि हमने पूरा एनालिसिस किया। एक कंपनी जब पूरा एनालिसिस करेगी दूसरी कंपनी को खरीदने से पहले, तो उसके क्या फायदे हैं। देखो सर, ये कंफर्म करता है कि बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। यानी कि बाहर से जो चीजें दिख रही है ना, अंदर भी वो चीजें उतनी ही तगड़ी है, वो हमको पता चलेगा जब हम एनालिसिस करेंगे। तो दूसरी बात, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन टारगेट कंपनी एंड अवॉइड बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि हमको पता चल जाएगा कि जो दूसरी कंपनी है ना जिसको हम खरीद रहे हैं, उसके कुछ गंदे कारनामे तो नहीं है, क्या वो कंपनी साफ है अंदर से भी, ताकि हमको बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम बच सकें। तीसरी बात, टू गेन इन्फॉर्मेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज एटसेट्रा। यानी हमको इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी एनालिसिस के लिए। वो इन्फॉर्मेशन असेट्स की होगी, रिप्रेजेंटेशन हमको देखने पड़ेंगे, वारंटीज, सारी इन्फॉर्मेशन हमको गेन करनी पड़ेगी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने से पहले। टू वेरीफाई दैट ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। तो हमारा एक क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया फुलफिल होने पे ही हम वो ट्रांजैक्शन को अंजाम देंगे। तो हमको वेरीफाई करना है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं वो ट्रांजैक्शन में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, फटाफट से एरियाज बता दो ड्यू डिलिजेंस के, क्लासिफिकेशन बता दो। सर मेमोरी ट्रिक बता दो, क्लिक माई पिक फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये हमारी मेमोरी ट्रिक है। तो ये सारे ड्यू डिलिजेंस के टाइप्स है जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं। सबसे पहला है पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, पीस है। ठीक है, ये देखो, ये अंडरलाइन जो क्या मेमोरी ट्रिक है। देखो सर, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस क्या है ना, टू एसर्टेन दैट एंटिटीज पर्सनल पॉलिसीज आर इन लाइन एंड कैन बी चेंज्ड टू सूट रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो दूसरी एंटिटी को मैं खरीद रहा हूं ना, हमको देखना है उसकी पर्सनल पॉलिसी, एचआर पॉलिसी बराबर है या नहीं है। फिर आई से क्या है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ड्यू डिलिजेंस। हमको देखना है कि कंप्यूटर सिस्टम्स और रिलेटेड मैटर्स है ना, जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैटर्स, वो सब इसमें आएंगे। तीसरा है हमारा कमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। सर ये क्या है ना, ये परफॉर्म करता है एक्वायर एंटरप्राइज। एक्वायर एंटरप्राइज यानी कि जो एंटरप्राइज खरीदती है, यानी कि एंटरप्राइज ए अगर बी को खरीद रही है, तो यहाँ पे ए वाला है ना, वो परफॉर्म करेगा कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। इसमें क्या आ गया, कमर्शियल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल इवैल्यूएशन। एग्जांपल के तौर पे कि क्या मर्जर ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट कर रहा है क्या, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि अगर मैं पहले खाली एक काम करता था, तो दूसरे को, मतलब मैंने ए कंपनी अगर खाली एक काम करती थी, तो बी कंपनी को लेने से उसको कुछ सिनर्जी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्या, यानी कि वो और भी 2-3 काम कर पा रही है क्या, जिससे उसको जो बहुत सारे काम है ना उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह। ठीक है, वो हमको देखना है इधर कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस में। सर उसके बाद क्या है, लीगल ड्यू डिलिजेंस, जिसमें हम लीगल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। फिर एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, जिसमें हम एंटिटी की एनवायरमेंटल पॉलिसीज देखेंगे, एंटिटी कितना पोल्यूशन वगैरह कर रही है वो वाला। फिर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जिसमें हम एंटिटी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करेंगे, और ये कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस के बाद परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद आएगा टैक्स ड्यू डिलिजेंस, जिसमें हम देखेंगे कि क्या टैक्स इफेक्ट मर्जर एक्विजिशन का हम कंसिडर करेंगे कि क्या टैक्स इफेक्ट क्या हो रहा है, हम अगर खरीद रहे हैं दूसरी एंटरप्राइज को तो उसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या आ रहे हैं, वो हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो सर, डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है हिडन लायबिलिटीज के लिए ड्यू डिलिजेंस। सर क्या है ना सर, सुन लो, द कंपनी मे नॉट शो एनी शो कॉज नोटिस व्हिच हैव नॉट येट मैच्योर्ड इन डिमांड एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज व्हिच आर मटेरियल। यानी कि कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी पे हो सकती है, लेकिन वो उसको छुपा सकती है, वो उसको हाइड कर सकती है, हिडन लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि कुछ लायबिलिटीज होगी कंपनी की, लेकिन वो छुपा सकती है। मेमोरी टेक्निक सुन लो, कौन सी लाइबिलिटीज हो सकती है। ये 2 पॉइंट टैक्स के हैं, 1 पॉइंट कस्टम ड्यूटी का है, 2 पॉइंट लेबर का है, 1 फ्यूचर का है और 1 एनवायरमेंट का है। ठीक है,
तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट हो गए। इसमें से अगर 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हमको 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं एग्जाम में, ठीक है। अब कौन सी लाइबिलिटीज हो सकती है? सबसे पहले हो सकती है मेरी टैक्स लाइबिलिटी DT/IDT की, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। फिर हो सकती है मेरी टैक्स लाइबिलिटी सेल्स टैक्स की। फिर हो सकती है मेरी कस्टम ड्यूटी की लाइबिलिटी, जिधर अभी तक खाली प्रोविजनल असेसमेंट ही कंप्लीट हुआ है। पता है 2 तरह के असेसमेंट होते हैं, प्रोविजनल और फाइनल, तो बस वो वाली लाइबिलिटी जिधर अभी तक प्रोविजनल असेसमेंट ही कंप्लीट हुआ है। फिर कुछ अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशन हो सकते हैं, कुछ वेजेस देने की बाकी होगी लेबर को वो। फिर कुछ ग्रेचुइटी, सुपर एन्वेशन, लीव सैलरी लाइबिलिटी, PF वगैरह का पैसा हो सकता है। फिर कुछ फ्यूचर लीज पेमेंट की लाइबिलिटी होती है जो हम लीज पे ट्रांजैक्शन सेंटर करते हैं ना। और कुछ एनवायरमेंटल लाइबिलिटी हो सकती है हमारी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड क्लेम्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मेमोरी टेक्निक के साथ। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है ना, ड्यू डिलिजेंस फॉर ओवर वैल्यूड एसेट्स, ठीक है। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है ना सर, जितने भी बैलेंस शीट के एसेट्स के नाम है ना वो हमको याद रखने हैं। पहला लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी एसेट्स जिसपे क्या चल रहे हैं सर, कोर्ट के केस चल रहे हैं जिसपे लिटिगेशंस चल रहे हैं। दूसरा अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स, सर अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स यानी ऐसे रिसीवेबल्स जिसके पैसे अभी तक हमको आए नहीं है। तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट्स जिसका लोअर रेट ऑफ रिटर्न है, जिसका रेट ऑफ रिटर्न काफी कम है। चौथा हो गया ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि रियलाइजेबल वैल्यू जिसकी बहुत कम है, इसलिए मैंने उसको कॉस्ट पे दिखाया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पांचवा हो गया ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। छठा हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सातवां हो गया ग्रुप कंपनी का बैलेंसेस अंडर रिकंसिलिएशन, यानी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का कंपनी का बैलेंस जो होता है ना, जो हम बैलेंस शीट में कैंसिल करते हैं, वो वाले बैलेंसेस की इधर बात चल रही है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लिमिटेड बिजनेस बेचना चाहता है और बी लिमिटेड बिजनेस खरीदना चाहता है। तो बी लिमिटेड चाहता है कि मैं ड्यू डिलिजेंस करूं उसके लिए, तो उसको देखना है कि क्या प्रोसीजर्स मैं अडॉप्ट करूंगा, यानी कि क्या प्रोसीजर्स मेरे को ध्यान में रखने ड्यू डिलिजेंस करते वक्त, ठीक है। या तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन देख लो, इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव ड्यू डिलिजेंस कैन इंक्लूड सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन, व्हाट आर दोस ऑब्जेक्टिव्स, कौन से एरियाज को मेरे को वेरीफाई करना है ड्यू डिलिजेंस करते वक्त, बस उसकी बात है। मेमोरी सुन लो सर, बिजनेस एंड प्रमोटर्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, P&L एंड बैलेंस शीट। सर क्या बोलना चाह रहे हो समझा नहीं। देखो सर, ड्यू डिलिजेंस करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मैं ए कंपनी हूं और मेरे को बी कंपनी को खरीदना है, तो बी कंपनी में मेरे को क्या क्या चीजें देखनी है, मेरे को हिस्ट्री देखनी है वो बी कंपनी की, मेरे को उनके प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देखना है कि क्या प्रमोटर्स जो है उन पे कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं चल रहा है ना, एकदम साफ दिल के प्रमोटर है ना वो। दूसरी बात, तीसरी बात, मेरे को अकाउंटिंग पॉलिसीज देखनी है कि क्या वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बना रहे हैं। चौथी बात, मेरे को उनका MIS सिस्टम देखना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर मेरे को उनका मैनेजमेंट देखना है, उनका मैनेजमेंट पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रही ना, उनका मैनेजमेंट बराबर है या नहीं है, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी हायरार्की कैसी है उनके मैनेजमेंट में। फिर मेरे को उनके ट्रेडिंग रिजल्ट्स देखने हैं जो कि P&L देता है, और फिर मेरे को उनकी बैलेंस शीट की चीजें देखनी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब स्कोप क्या है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में सारी फाइनेंस वाली चीजें आती है, बैलेंस शीट वाली चीजें। तो उसका स्कोप क्या है सर, तो इसके मेमोरी ट्रिक में भी क्या है ना, सारी फाइनेंस वाली चीजें हैं, अकाउंटिंग, टैक्स, लॉ, HR, कैश फ्लो, फाइनेंशियल्स। सर सुन लो सर, क्या है ना सर स्कोप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का, यानी कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज देखेंगे, टैक्सेशन देखेंगे, कितना कंप्लाई हो रहा है लॉ के साथ, यानी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो देखेंगे, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या ले लेंगे सर, हम रिव्यू ले लेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो ये बहुत इजी था सर, एक बार देखोगे तो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो सर, ड्यू डिलिजेंस फॉर कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का क्या मेमोरी है ना, पैसा जाना, पैसा आना, पैसे को डिप्लॉय करना और उस पैसे से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पैसा जाना, पैसा जाना माने कि ट्रेड पेएबल्स। तो मेरे को देखना है कि क्या कंपनी अपने ट्रेड पेएबल्स को टाइम पे दे पा रही है, क्या पैसा ट्रेड पेएबल्स और बैंक को, क्या कंपनी उनके कमिटमेंट्स को ऑनर कर पा रही है, यानी कि क्या कंपनी पैसा टाइम पे दे पा रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि क्या कंपनी ट्रेड रिसीवेबल्स से और इन्वेंट्री से पैसा टाइम पे उठा पा रही है, यानी कि टर्न कर पा रही है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री को कितना जल्दी कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, ठीक है। तीसरा क्या है, डिप्लॉय, यानी कि कैसे हम पैसे को डिप्लॉय करेंगे, तो कैसे कंपनी अपने पैसों का इस्तेमाल कर पा रही है, यानी कि कैसे अपने कंपनी जो है अपने पैसों को डिप्लॉय कर पा रही है, ठीक है। ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आर देयर एनी आइडल फंड्स और इस कंपनी एबल टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम अवेलेबल फंड्स, क्या कोई खाली फंड्स बचे हैं क्या कंपनी के पास जो कि उसने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करे, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, क्या कंपनी अपने जो अवेलेबल फंड्स है ना अभी उसके पास, उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पा रही है या नहीं उठा पा रही है, ये है मेरा पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 5, कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, कंपनी ने ज्यादा डेट में इन्वेस्ट किया है या इक्विटी में इन्वेस्ट किया, और क्या वो इन्वेस्टमेंट्स इजीली रियलाइजेबल है, वो मेरे को देखना है। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं सर, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के कंटेंट्स बता दो। मेमोरी टेक्निक समझ लो, EI बॉट BSO असेसमेंट 3।
सर क्या है ना सर, ड्यू डिलिजेंस की पूरी रिपोर्ट बनती है, यानी कि ए कंपनी अगर बी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट के कंटेंट्स है सारे के सारे। सर सुन लो, EI बॉट BSO असेसमेंट 3, पहले लिखूंगा मैं एग्जीक्यूटिव समरी, फिर आएगा इंट्रोडक्शन, फिर टारगेट कंपनी का बैकग्राउंड आएगा, टारगेट कंपनी यानी कि जो कंपनी को मैं लेना चाहता हूं ना वो वाली कंपनी, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा ड्यू डिलिजेंस कर क्यों नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगे और स्कोप आएगा वेरिफिकेशन का कि कितना आपने वेरिफिकेशन करा है, क्या स्कोप है आपके वेरिफिकेशन का। कंपनी की हिस्ट्री आएगी, शेयर होल्डिंग का पैटर्न आएगा कि शेयर होल्डर्स इसमें कैसे हैं। फिर ऑब्जर्वेशंस हम देंगे यानी कि रिव्यू करेंगे हम। फिर 3 चीज का असेसमेंट करेंगे, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का, फाइनेंशियल लायबिलिटीज का और असेट्स का। तो ये आखिरी 2 तो आप याद रख लो, लायबिलिटीज और असेट्स का क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर का असेसमेंट करेंगे। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन ड्यू डिलिजेंस का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना दैट आई विल डेफिनेटली क्लियर माय सी एग्जामिनेशंस इन नवंबर 2023। अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।